हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समीकरण v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करती है। इसके आयाम, आवृत्ति तथा आवर्त काल के मान लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक संकेत है a बराबर ए नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसी स्थिति में अगर हम इस संकेत का आयाम लिखना चाहें तो वो दरअसल है a का अधिकतम मान, जिसे मैं a मैक्स लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो a का अधिकतम मान क्या हो सकता है? जब इस साइन का मान अधिकतम हो, साइन का अधिक से अधिक मान 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को 1 रख दें तो हमें दिए गए समीकरण a बराबर ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में a का अधिकतम मान मिल जाएगा। तो a का अधिकतम मान यहाँ पे कितने के बराबर हो जाएगा? a नॉट के बराबर हो जाएगा। तो दरअसल a की जो आवृत्ति है, यहाँ पे दो प्रकार की आवृत्ति मौजूद है। पहली तो होती है कोणीय आवृत्ति, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी है रेखीय आवृत्ति, जिसे f से प्रदर्शित किया जाता है। अब दरअसल जो t के साथ मौजूद होता है वही दरअसल कोणीय आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे इस दिए गए समीकरण के लिए कोणीय आवृत्ति ओमेगा हो जाएगी। वहीं अगर बात करें हम रेखीय आवृत्ति की तो दरअसल ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ से अगर एफ का मान लिखे तो वो हो जाएगा ओमेगा भागे 2 पाई। वहीं अगर हम बात करें ए की आवर्तकाल, दरअसल एक आवर्तकाल टी से प्रदर्शित किया जाता है। ये बराबर होगा 2 पाई भागे कोणीय आवृत्ति की, जो कि है ओमेगा। तो इस मुख्य उदाहरण से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में हमें एक संकेत दिया हुआ है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर हम v के आयाम को लिखें, अर्थात v का अधिकतम मान, तो जैसा कि मुख्य उदाहरण से देख सकते हैं कि वो साइन ओमेगा टी के बगल में जो चीज लिखा हुआ है उसी के बराबर होगा, अर्थात वी नॉट। तो यहाँ पे दिए गए विभव का आयाम हो जाएगा वी नॉट। वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें आवृत्ति की, तो यहाँ दो प्रकार की आवृत्ति है। पहली तो है कोणीय आवृत्ति। तो यहाँ पे ओमेगा ही है आपकी कोणीय आवृत्ति, जो कि टी के साथ गुणा में है। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड एसआई में। वहीं अगर हम बात करें अब रेखीय आवृत्ति, तो वो होती है एफ के बराबर और इसका मान लिखा जाता है, अगर हम मुख्य उदाहरण देखें तो ओमेगा भागे 2 पाई। और इसका जो मात्रक होता है वो दरअसल होता है प्रति सेकंड, अर्थात सेकंड के ऊपर -1। वहीं यहाँ पे अगर हम आवर्तकाल का मान लिखना चाहें तो आवर्तकाल का मान हो जाएगा टी बराबर 2 पाई भागे ओमेगा के बराबर। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।